पर दे सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट और लास्ट एक्सप्लेनेशन आपके सामने आ जाए। मान लीजिए कभी आपको कंपैरिजन करना पड़ जाए प्लस आर इफेक्ट का, देखो आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां पर प्लस आर इफेक्ट कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं इन दोनों में से किसका प्लस आर ज्यादा रहेगा, इनमें से किसका प्लस आर ज्यादा रहने वाला है। आपको दोस्तों रटने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत अच्छे से चीजों को हैंडल किया है। आप बताइए अगर इनको कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर जोड़ा जाए तो कौन सा बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आपके सामने निकल कर आएगा। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब इसको एक बार बेंजीन पर जोड़ो, फिर इसको एक बार बेंजीन पर जोड़ो, तो बेंजीन को कौन ज्यादा रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स देगा। देखो कितने लोन पेयर हैं, दो, एक तेरे काम का ही नहीं है। कितने लोन पेयर हैं, दो, एक तेरे काम का ही। ये लोन पेयर हमेशा ही इधर डिलोकलाइज होगा, मतलब बेंजीन की तरफ, OCH3 बेंजीन पर जुड़ेगा, और ये कभी आएगा बेंजीन की तरफ और कभी जाएगा CO बॉन्ड की तरफ, क्रॉस कॉन्जुगेशन में। सिमिलरली यहां पर आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर हमेशा ही रिंग की तरफ डिलोकलाइज होगा, और ये कभी तो डिलोकलाइज होगा रिंग की तरफ और ये कभी जाएगा CO बॉन्ड की तरफ। अगर ये CO की तरफ जाएंगे लोन पेयर तो बेंजीन की तरफ क्या आएंगे, कम, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पर कम बढ़ाएंगे। भाई मैं ये कह रहा हूं जरा ध्यान से सुन ले। मान लीजिए एक हमारे सामने ये दिया गया है और दूसरा हमारे सामने ये दिया गया है, क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा तेरे को पता भी नहीं चलने देगा वो, लेकिन बेसिक्स क्लियर है तो आगे रिएक्शंस होती चलेंगी। एक आपके सामने ये है और एक आपके सामने ये है, इन दोनों में आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बतानी है, किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। पहले आप बताइए दोनों में जो लगे हुए ग्रुप है वो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं, पक्का प्लस आर ही लगा रहे हैं। इधर ध्यान देंगे सभी लोग, नाइट ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर हैं, दो, तेरे काम का कितना है, एक। बताइए ये जब भी रेजोनेंस करेगा किसके साथ करेगा, बेंजीन के साथ, तो इसका बेंजीन पर प्लस आर 100% लगा हुआ है या ना। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर है, दो, तेरे काम का कितना है, एक। डेढ़ छाना मत बनना यहां पर कि एक इधर कर ले, इसीलिए बेसिक से लेकर चल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि गड़बड़ करोगे तुम लोग। अगर दो है या और भी ज्यादा है तो तेरे काम का कितना है, केवल एक, हटा दे। अब देखो क्या ये बेंजीन की तरफ रेजोनेंस करेगा, करेगा, ये बिल्कुल भी मना नहीं करेगा बेंजीन से रेजोनेंस करने के लिए, लेकिन ये कभी बेंजीन से करेगा और ये कभी CO बॉन्ड से करेगा। ये क्रॉस कॉन्जुगेशन में आ गया है जिसका नुकसान रिंग को उठाना पड़ेगा। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन यहां बढ़ा रहा है बेंजीन पर उतनी यहां पर नहीं बढ़ा पाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे पूछना चाहूं किसका ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी का, किसका, न्यूक्लियोफिलिसिटी का, तो आप बता सकते हैं कौन सी बेंजीन एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है, ये वाली बेंजीन एक बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी। आइए अगर अपन इधर बात करना चाहें, क्या नाइट्रोजन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, करेगा, और रिंग पर कैसा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। क्या यहां पर भी नाइट्रोजन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, करेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, प्लस आर, दोनों में ही रिंग के ऊपर इसका प्लस आर है। लेकिन उधर वाले में ये लोन पेयर CO के साथ भी किस में है, रेजोनेंस में, लोन पेयर नेक्स्ट टू द पाई बॉन्ड, जिसकी वजह से इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी जितनी यहां बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि यहां पर ये लोन पेयर 100% रिंग पर जाएगा, लेकिन यहां पर ये 100% रिंग पर नहीं जाएगा। तो अगर दोनों में मुझसे न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछे तो फिर मैं कह सकता हूं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी पहले वाले की ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंड। आप जानते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिटानिलाइड। क्या बोलते हैं, ये बहुत ही काम की चीज है। जब आप एनिलीन का नाइट्रेशन करवाते हैं तो डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करवाते, क्योंकि NH2 बेंजीन पर ज्यादा प्लस आर लगाकर रिंग का ऑक्सीडेशन करवा देता है। तो आप एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप को कन्वर्ट करते हैं मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। NCERT चैप्टर अमीन्स। तो जो भी बातें हो रही हैं वो सब रिलेटेड है। अभी आप मत ध्यान दीजिए कि नहीं आ रहा है सर मेरे को याद, तो नाइट्रेशन नहीं आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का प्लस आर कंपैरिजन याद आ रहा है, बस फिर नाइट्रेशन में मैं आपको समझा लूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा।
जल्दी जल्दी नोट करेंगे, जिनको कम चमकता है वो लिख लिया करो। यहां पर इसका मतलब क्या समझाया है, एनायन का प्लस आर न्यूट्रल से ज्यादा होता है। लिख तो लेते हैं लेकिन मतलब समझ में नहीं आता है। आपकी नोटबुक है, आपको लिखने में कहीं कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। जितना एक्सप्लेनेशन के साथ लिखोगे रिवीजन में उतनी तकलीफ कम होगी। अरे भाई वही तो बोला, बॉन्ड एंगल कब लगता है, जब सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का हो और sp3 हो। आधी अधूरी बातें हैं ये, क्या है, आधी अधूरी बातें हैं। लोग नहीं जानते हैं कि कब बॉन्ड एंगल वाला फैक्टर काम करता है, बस सुन लिया उसको दनादन 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 लगाते रहो हर जगह। दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कभी देखा है आपको ऐसे समझाते हुए यहां पर कि CH3 में हो गया रिपल्सन यू यू और एंगल बढ़ गया, देखा है? बिकॉज द सेंट्रल एटम इज sp, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके एंगल पर। जब भी आपको समझाते हुए देखा होगा आईओसी में, सर ने नाम लिया है कि नहीं लिया मुझे नहीं पता, यहां पर बातें की होंगी, यहां पर सेकेंड पीरियड sp3, यहां पर एंगल पर फर्क पड़ता है। बाकी यहां तो ग्रुप ऑलरेडी बहुत ज्यादा दूर है। तुझे लग रहा है वो रिपल्सन कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, तुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा रिपल्सन आ गया इनके बीच में, नो, तुझे तो कुछ भी लग सकता है। ए सुलटा दिया है क्या? आगे बढ़ेंगे। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? ये अलग अलग कंपैरिजन चल रहे हैं, ये हमारे पास इन्हें ग्रुप हमने कंपेयर किया, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है? इन्हें पीरियड ये आपके सामने आएंगे, उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें इस वैरायटी के आ जाएंगे, इसके ये एक साथ आ सकते हैं, तो इनका एक साथ कंपैरिजन, बाकी कभी एक साथ आएंगे ही नहीं। अब तुम चाहोगे सब सारे ओवरऑल बता दो, हेलोजन भी ले आओ, ये भी अरे कोई मतलब पूछेगा ही नहीं तेरे से। तो जितना बताया जा रहा है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हिसाब से बताया जा रहा है कि तेरा काम चलता रहेगा। रेजोनेंस इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, क्या इस बात को हम समझ सकते हैं? सभी एक बार ध्यान देंगे, शायद मैंने पॉइंट आपको एक्सप्लेन नहीं किया। इधर ध्यान दीजिए, जब NH2 ने रेजोनेंस किया तो क्या डिस्टेंस के साथ इस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होने लगा? जितना ऑर्थो पर था उतना ही चार्ज का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। तो जितना प्लस आर ये ऑर्थो पर लगाएगा उतना ही प्लस आर पैरा पर भी लगाएगा, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, ये मतलब होता है। लेकिन आप जानते इसका माइनस आई डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, नजदीक ज्यादा और दूर तो ना के बराबर। चलिए सुलटा दिया है, जल्दी जल्दी लिखेंगे भाई लोगों। चलिए लिखिए कुछ पॉइंट्स जो ए, कितने लोगों का पेपर पूरा नहीं हुआ था आते हुए, मतलब क्वेश्चंस आ रहे थे घर पे जाके किए तो हो गए लेकिन वहां पर पूरा नहीं हुआ था। एक दो ने तो ईमानदारी से हाथ उठाया, बाकी बाकी आ ही नहीं रहे थे, टाइम बचा हुआ था। देखिए प्लस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स
plus R effect showing groups, plus R effect showing groups, plus R effect showing groups make benzene electron rich, plus R effect showing groups make benzene electron rich. मतलब जब कोई प्लस आर वाला ग्रुप बेंजीन पर लग जाएगा तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, उसको इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा देगा। तो ये बातें तो हम यहां पर कर ही रहे हैं। अगला पॉइंट, प्लस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स, प्लस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स, प्लस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स mainly increases electron density, plus R effect showing groups mainly increases electron density, mainly increases electron density at their ortho and para position. Plus R effect showing groups mainly increases electron density at their ortho and para position. बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं नो डाउट, लेकिन मेनली कहां पर बढ़ाते हैं? ऑर्थो एंड पैरा पर। क्लियर? अगला पॉइंट लिखेंगे, plus R effect showing groups are activating, plus R effect showing groups are activating, plus R effect showing groups are activating, plus R effect showing groups are activating and ortho para directing, plus R effect showing groups are activating and ortho para directing, and ortho para directing in aromatic electrophilic substitution, in aromatic electrophilic substitution, in aromatic electrophilic substitution, in aromatic electrophilic substitution। कि जब रिंग के पास कोई इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करने के लिए आएगा तो किस प्रकार की बातें करते हैं, ध्यान से सुनिए। हालांकि इस पॉइंट का यहां से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस यही फेंक दिए गए हैं। जीओसी में अपन कर लेते हैं ऑर्गेनिक की जितनी बात है, क्योंकि उसके बाद तो ना बच्चा चल पाएगा और ना मास्टर, तो जीओसी तक ही समेटते हम सारे रिएक्शंस को यही लाते हैं। मान लीजिए हमने OCH3 जोड़ दिया है, यहां पर कौन जोड़ दिया है? OCH3। तो बताइए रेजोनेंस इफेक्ट OCH3 का रिंग पर कैसा इफेक्ट लग रहा है? ये प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है, तो ये प्लस आर, तो प्लस आर से अब क्या फर्क पड़ेगा? कहता है अब अगर आप इसकी रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ करवाओगे, किसके साथ करवाओगे? इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो एक्टिवेटिंग का मतलब कितने लोग जानते हैं? एक्टिवेटिंग का मतलब क्या होता है? एक्टिवेटिंग का मतलब होता है, ध्यान से सुनिए, अगर यही इलेक्ट्रोफाइल अगर बेंजीन के साथ रिएक्शन करता और यही इलेक्ट्रोफाइल अब इसके साथ रिएक्शन करे, तो अगर इस ग्रुप ने एक्टिवेटिंग नेचर दिखाया है, इसका मतलब इस ग्रुप की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन का रेट बढ़ गया है, ये होता है एक्टिवेटिंग। मतलब बेंजीन के कंपैरिजन में अब ये रिंग इलेक्ट्रोफाइल के साथ फास्ट रिएक्शन करेगा, इसे एक्टिवेटिंग नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिवेटिंग। अगर इस ग्रुप के आने से रेट क्या हो जाता? कम, तो इसे डीएक्टिवेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएक्टिवेटिंग। तो कहता है कि जब प्लस आर वाले ग्रुप बेंजीन पर जुड़ जाते हैं तो रिएक्शन का रेट इलेक्ट्रोफाइल के साथ बढ़ जाता है। हालांकि ये मेन तो हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ही समझ पाएंगे। दूसरी बात कहता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर डायरेक्ट करेगा? या तो अपनी ऑर्थो पोजीशन पर या फिर अपनी पैरा पोजीशन पर। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स, और इसने बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया है, और मेनली कहां पर बढ़ाया है? अपनी ऑर्थो एंड, तो इलेक्ट्रोफाइल को वहीं भेजेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा। अभी बस इतना ही समझा सकता हूं, बाकी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तो इसको तबियत से समझाएंगे। तो पहला अगर अपन बात करें एक्टिवेटिंग का मतलब कि इस ग्रुप के आने से इलेक्ट्रोफाइल का रेट बेंजीन के साथ क्या हो गया है? बढ़ गया है। दूसरा पॉइंट कि इस ग्रुप की वजह से अब ये इलेक्ट्रोफाइल या तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा या इसकी पैरा पोजीशन पर। बस अभी इतनी बातें कर सकते, इससे ज्यादा बातें नहीं कर सकते, नोट कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये बढ़ाता है मेनली एट देयर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन।
सुलटा दिया है क्या? अब सुलटा दिया है, एक डायग्राम तो बनाना था। वैसे भी मैंने बहुत तबीयत से इस पॉइंट को यहां पर एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि कितना भी एक्सप्लेन कर दो ये यहां पॉइंट चमकने वाला है ही। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इसका रियल मतलब आपको समझाया जाएगा, अभी कोई मतलब नहीं इसका। नेक्स्ट, तो ये हमारे सामने हो गए हैं प्लस आर वाले। कैसे हो गए हैं? प्लस आर वाले। अब आते हैं हमारे सामने माइनस आर। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट। अभी तक आपने जो बातें की थी वो प्लस आर की थी, अब जो हम बातें करने वाले हैं वो किसकी होंगी? माइनस आर। डेफिनेशन लिखिए। in this effect in this effect transfer of electrons in this effect transfer of electrons is towards atom or subsequent group. In this effect transfer of electrons is towards atom or subsequent group attached to the conjugated system, attached to the conjugated system, attached to the conjugated system। प्लस आर वालों में जब किसी भी एटम या ग्रुप को आपने जोड़ा तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किसकी तरफ था? कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ था। ये उल्टा करेंगे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को बुलाएंगे, तो इन्हें क्या बोलेंगे? माइनस आर वाले। आइए समझते हैं, सभी के पेन क्या होने चाहिए? डाउन होने चाहिए। यहां पर अगर अपन बात करें, मान लीजिए नाइट्रोबेंजीन से हम बात करते हैं। किससे बात करते हैं? नाइट्रोबेंजीन से। एनसीईआरटी ने यहीं से समझाया है। अगर हमारे सामने नाइट्रोबेंजीन आ जाए तो हम कुछ इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। यहां पर रहेगा नेगेटिव, यहां पर रहेगा पॉजिटिव। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि इसकी ये तो दो इक्विवेलेंट आरएस हो गई है। कैसी आरएस हो गई है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये बढ़ाता है मेनली एट देयर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सुलटा दिया है क्या? अब सुलटा दिया है, एक डायग्राम तो बनाना था। वैसे भी मैंने बहुत तबीयत से इस पॉइंट को यहां पर एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि कितना भी एक्सप्लेन कर दो ये यहां पॉइंट चमकने वाला है ही। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इसका रियल मतलब आपको समझाया जाएगा, अभी कोई मतलब नहीं इसका। नेक्स्ट, तो ये हमारे सामने हो गए हैं प्लस आर वाले। कैसे हो गए हैं? प्लस आर वाले। अब आते हैं हमारे सामने माइनस आर। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट। अभी तक आपने जो बातें की थी वो प्लस आर की थी, अब जो हम बातें करने वाले हैं वो किसकी होंगी? माइनस आर। डेफिनेशन लिखिए। in this effect in this effect transfer of electrons in this effect transfer of electrons is towards atom or subsequent group। in this effect transfer of electrons is towards atom or subsequent group attached to the conjugated system, attached to the conjugated system। transfer of electrons is towards atom
or subsequent group. In this effect, transfer of electrons is towards atom or subsequent group attached to the conjugated system. Attached to the conjugated system. Attached to the conjugated system. प्लस आर वालों में जब किसी भी एटम या ग्रुप को आपने जोड़ा तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किसकी तरफ था? कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ था. ये उल्टा करेंगे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को बुलाएंगे, तो इन्हें क्या बोलेंगे? माइनस आर वाले. आइए समझते हैं. सभी के पेन क्या होने चाहिए? डाउन होने चाहिए. यहां पर अगर अपन बात करें, मान लीजिए नाइट्रोबेंजीन से हम बात करते हैं. किससे बात करते हैं? नाइट्रोबेंजीन से. एनसीईआरटी ने यहीं से समझाया है. अगर हमारे सामने नाइट्रोबेंजीन आ जाए तो हम कुछ इस प्रकार की बातें कर सकते हैं. यहां पर रहेगा नेगेटिव, यहां पर रहेगा पॉजिटिव. सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि इसकी ये तो दो इक्विवेलेंट आरएस हो गई है. कैसी आरएस हो गई है? इक्विवेलेंट. नेगेटिव को रेजोनेंस करने दीजिए. किसको? नेगेटिव को. तो आप देखेंगे कि पाई बॉन्ड की पोजीशन में मैंने कोई फर्क नहीं किया है, लेकिन नेगेटिव चार्ज जो आपका था वो अब बदल चुका है. पहले किसी ऑक्सीजन पर था, अब किसी और ऑक्सीजन पर हो गया है. ये देखो, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू. तो अभी तक तो NO2 इन्वॉल्व, सॉरी बेंजीन तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ. ये तो मैं जब टोटल आप आरएस कैलकुलेट करें तो आपकी मदद के लिए मैंने इस पॉइंट को बता दिया है. क्लियर? अभी अपन देखें, इधर से बात कीजिए. ये आपका एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं है? आपने NO2 ग्रुप जोड़ा और NO2 ग्रुप में भी आपके सामने ये पाई बॉन्ड, इसके साथ किस में आ गया? आप कॉन्जुगेशन. एक बार पेज पलटेंगे और अपना रेजोनेंस इफेक्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे. पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन ए मॉलिक्यूल, किसकी वजह से? पाई पाई इंटरेक्शन या पाई लोन पेयर. तो पाई लोन पेयर वाले तो प्लस आर वाले थे और पाई पाई वाले माइनस आर. अब इस मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी को इंड्यूस कर देगा ये और परमानेंटली रहेगी. प्रोड्यूस जो होगी वो किसकी वजह से? पाई पाई. आप बताइए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो पोलर है या नॉन पोलर है? पोलर है या नॉन पोलर है? पक्का? ऑक्सीजन की एन क्या है? ज्यादा. नाइट्रोजन की एन क्या है? कम. तो हमने सीखा है कि इस बॉन्ड को अगर उधर तोड़ेंगे तो बेटर है. इस बॉन्ड को इधर तोड़ने से इनसिग्निफिकेंट आरएस बनेगी जिनका कोई मतलब नहीं है. तो अगर हम यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो आप बताइए, ये पाई बॉन्ड जाएगा इधर और ये पाई बॉन्ड जाएगा उधर. तो हमारे सामने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनकर आएगी वो कुछ इस तरीके से बनकर आएगी. बताइए, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव. इधर वाले ने तो कुछ पार्टिसिपेट किया ही नहीं. देखो, पॉजिटिव चार्ज आपका एज इट इज रहेगा. क्लियर? ये पाई बॉन्ड इधर गया, इस पर माइनस और इस पर प्लस, तो यहां पर आ गया आपका प्लस. आप बताइए, इसने बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दिए या इसने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लिए? पक्का? तो बताइए, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया या घटाया? घटाया. क्लियर? प्लस आने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना. अब आप सभी जानते हैं पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव. पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द एंड पॉइंट. यहां पर आपको रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा. किसको? आपके पॉजिटिव चार्ज को. फिर से बताइए, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव. पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज and positive charge will appear at the end point. तो ये आपके सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनकर आने लग गई है. फिर से ये पाई बॉन्ड आपका किधर आ जाएगा? इधर. यहां पर ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और आपके सामने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी. आप देखिए, इसने बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया या घटाया? बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया या घटाया? घटाया. और मेनली कहां पर घटाया? अपनी ऑर्थो एंड पैरा. दोस्त, ये तो आप सीधा ही बोल सकते थे. अगर सर पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में मैं यहां क्या लिखता? स्टार्ट पॉइंट. यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो बढ़ेगा तो भी यही बढ़ेगा और घटेगा तो भी यही घटेगा. क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो माइनस आर वाले जब किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर जुड़ते हैं तो उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं. यानी कि वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बुलाते हैं. किसकी तरफ बुलाते हैं? अपनी तरफ. ऐसा नहीं है, ये तो NO2 से तो एनसीईआरटी ने समझाया है.
हम बाकी के पोलर पाई बॉन्ड भी ले सकते हैं। चलिए हम समझते हैं इस तरीके से। मान लीजिए यहां पर हमारे सामने CN होता है, क्या होता? आप बताइए, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव, पोलरिटी है। आप बताओ पोलर को मोरियन की तरफ तोड़ू या लेसियन की तरफ? हम पहले रेजोनेंस में पढ़ चुके हैं कि जब इस टाइप का कॉन्जुकेशन आ जाए तो इसको उधर जाने दीजिए, क्योंकि उल्टा लाओगे तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक ऐसी आरएस बनेगी दैट विल बी इनसिग्निफिकेंट, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो बताइए, ये पाई बॉन्ड आपका जाएगा इधर और ये पाई बॉन्ड जाएगा इधर। अगली ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको पता चल जाएगा कि इसने कॉन्जुकेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं या फिर कॉन्जुकेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। आप बताइए, इसने रिंग के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप कर दिया है? कैसा चार्ज? पॉजिटिव। तो इस ग्रुप का रिंग के ऊपर कैसा इफेक्ट लग रहा है? -R। मतलब ये रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। और देखो प्लस माइनस क्रिएट कर दिया कि नहीं कर दिया? पोलैरिटी लेकर आ गया है। और ये पोलैरिटी किसकी वजह से आया आपका? पाई पाई इंटरेक्शन। तो एनसीईआरटी कहता मॉलिक्यूल में पोलैरिटी का आना या तो पाई लोन पेयर की इंटरेक्शन से या पाई पाई की इंटरेक्शन से, उसे हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? आप बताओ, आप यहीं से बता सकते हो पॉजिटिव चार्ज कहां कहां जाएगा। ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये स्टार्ट पॉइंट है, और ये किसी भी ग्रुप का आर इफेक्ट कहां दिखता है? उस, अरे पूरा बोला करो, उसकी ऑर्थो एंड पैरा पर। तो ये वाली पोजीशन इस ग्रुप की कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। ये कौन सी है? पैरा। और ये फिर से कौन सी है? ऑर्थो। तो नेगेटिव बनाएगा रेजोनेंस से तो भी ऑर्थो एंड पैरा पर, पॉजिटिव बनाएगा रेजोनेंस से तो भी ऑर्थो एंड पैरा पर। तो सर मैंने प्लस आर तो पहचान लिए थे कि की एटम पर क्या हो? लोन पेयर, तो प्लस आर लग जाएगा। मैं माइनस आर वालों को कैसे पहचानूं? मैं तुझे तरीका बता चुका हूं, गौर से देखिए। की एटम ने क्या बना रखा हो? पोलर पाई बॉन्ड। तो आपको बताया था मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हुए, पोलर पाई बॉन्ड को किसकी तरफ तोड़ना है? मोर ईएन की तरफ। यहां पर भी आप देख सकते हैं इस पाई बॉन्ड में क्या थी? पोलैरिटी। इस पाई बॉन्ड में भी क्या है? पोलैरिटी। तो अगर आपके की एटम ने पोलर पाई बॉन्ड बना रखा है, इसका मतलब वो ग्रुप अब आपके कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर -R लगाने वाला है। क्या लगाने वाला है? -R। मेरे अगले सवाल का जवाब देंगे बहुत ही सोच समझकर। मैं जितना सवाल पूछूं उतना ही जवाब देना है। क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस है? क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस है? मैं गर्दन तोड़ दूंगा। क्या खा पी के आते हो तुम लोग? सर मैंने तो एनसीईआरटी को 15 बार अंडरलाइन किया है, 15 बार और कर ले, तेरा कुछ नहीं होना। मैं रेजोनेंस पूछ रहा हूं, तू रेजोनेंस इफेक्ट बता रहा है। एनसीईआरटी चैप्टर अमीन्स एनिलीनियम आयन हैज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर, और ये पाई बॉन्ड इधर। ड्रॉपर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत, आंसर बायास्ड होता है वो, क्योंकि जो उसको आता है बस वही बताएगा जैसा पूछा गया है। क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं है? यस। क्या इस मॉलिक्यूल में डिलोकलाइजेशन नहीं है? पर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है। तो जो पूछ रहा है उसका जवाब देना भाई, जो आता है उसका मत। ज्यादा पीवाईक्यू खेलते हो ना, ऐसा। अपने पेपर में क्लियर है, बहुत सारे क्वेश्चंस नए थे तेरे लिए, बहुत बहुत, मतलब अर्थ नया नहीं रख सकता, क्योंकि ज्यादा नए रख दिए तो तुम्हारा स्कोर चला जाएगा एकदम खत्म। लेकिन फिर भी अलग क्वेश्चंस, जिसने पूरा मॉड्यूल सोल्व किया शिद्दत से, उसके भी क्वेश्चन मैच नहीं किए कि एज इट इज मॉड्यूल से आ गया और कुछ हल्का फुल्का चेंज नहीं। लेकिन क्वेश्चन जब दोस्त बनाना तो कॉन्फिडेंस ही अलग आया कि ये तो मैंने नहीं किया था ऐसा क्वेश्चन, लेकिन पेपर में फिर भी मेरा बन गया था। जैसा पहला एक क्वेश्चन इंटरचेंज वाला था, हालांकि शायद उसका आंसर करेक्शन चला गया है, पर क्वेश्चन आपका हल्का नहीं था, टाइम भी नहीं लगेगा। किसी ने सोल्व किया हुआ है तो इंटरचेंज होने से आर से एस और एस से ऐसे अप्लाई करवाते हैं क्वेश्चंस को। तो यहां पर क्या पूछा गया था? क्या मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है? नहीं है। तुम्हारे हिसाब से तो नहीं है। रेजोनेंस है, डिलोकलाइजेशन है, पर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है। तो ये आपका NH3+ ग्रुप रेजोनेंस इफेक्ट नहीं शो। अब गलती से इस पाई बॉन्ड को उधर मत खिसका देना और फिर बोलो अरे ये क्या हो गया, नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन गए। मास्टर ऐसे सरप्राइज करता है 5 बॉन्ड बना के, जैसे उसको पहले तो पता ही। नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का 4 बन गए तो 5 बनाने की सोच भी कैसे सकता था? और वैसे भी नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में आई
नहीं सकता। तो क्वेश्चन से अवेयर रहिएगा, क्या पूछ रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आता है उससे नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो रेजोनेंस अलग कहानी है, रेजोनेंस इफेक्ट अलग कहानी है। कोई ग्रुप आपका इन्वॉल्व हो जाए ना, तो यहां पर पाई पाई इंटरेक्शन हुआ ना, यहां पर पाई लोन पेयर का इंटरेक्शन हुआ। जल्दी जल्दी लिखेंगे। ये जो दो ग्रुप हमने लिखे हैं, इनको कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर जोड़ोगे तो ये रेजोनेंस इफेक्ट नहीं दिखाएंगे, ना प्लस आर ना माइनस आर। इंडक्टिव से ये जरूर कैसे है, माइनस आई वाले, क्योंकि हम जानते हैं प्लस आई वाले इंडक्टिव से कौन होते हैं, एनायंस एंड एल्काइल ग्रुप्स। तो ना तो ये एनायन है ना एल्काइल ग्रुप है, तो क्या रहेगा, माइनस आई। और इसमें बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड होने की जरूरत नहीं है। आपका नाइट्रोजन कैसा है, sp3। तो ये पॉजिटिव चार्ज को कभी कॉन्जुकेशन में मत भेज देना। चार्ज रेडिकल या लोन पेयर को कॉन्जुकेशन में जाने के लिए उस एटम पर क्या होना चाहिए, p। सुलटा दिया है क्या, चलिए लिखिए। माइनस आर वालों को कैसे पहचानोगे, की एटम से। की एटम ने अगर पोलर पाई बॉन्ड बना रखा है तो कैसा दिखाएगा, माइनस आर। सिंपल सी बात है। पोलर पाई बॉन्ड को किधर तोड़ेंगे हम, मोरियन की तरफ, तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा वो। नोट लगाकर लिख देंगे, इफ की एटम हैज पोलर पाई बॉन्ड, इफ की एटम वो होगा जो डायरेक्टली कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा होगा। इफ की एटम हैज पोलर पाई बॉन्ड, if key atom has polar pi bond, then it will show, if key atom has polar pi bond, then group will show minus R effect. It will give, then group will show minus R effect. ये जुगाड़ है. If key atom has polar pi bond,
देन ग्रुप विल शो माइनस आर इफेक्ट। तो उस ग्रुप का कैसा इफेक्ट रहेगा? माइनस आर। इन जुगाड़ की वजह से कई बार हम ये मान बैठते हैं कि नी का ही माइनस आर लगेगा, बस ना 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 ना, कोई भी लगा सकता है, बस पाई इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ आ जाएं तो कैसा होगा? माइनस, और उससे दूर चले जाएं तो प्लस। सिंपल सा फंडा है प्लस और माइनस का। आइए आप बताते जाएंगे एग्जांपल्स में मुझे कौन कौन से प्लस आर वाले या माइनस आर वाले हैं। एग्जांपल्स की बात करते हैं। बताइए CHO ग्रुप का कैसा इफेक्ट मानते हो? ऐसा ही लिखेगा क्या? कभी नहीं, ऐसा कंडेंस लिखा होगा, ध्यान रखना। मैंने बोला था ना कंडेंस फॉर्मूला, आसान से आसान क्वेश्चन को रोक लेगा वो। अगर हमारे पास कीटोन आ जाता है, कौन आ जाता है? कीटोन, तो बताइए कैसा इफेक्ट दिखाएगा? माइनस आर। मान लीजिए हमारे सामने CN आ जाता है, मैं चिल्लाता रह जाऊंगा कि इसमें कार्बन ने पोलर पाई बॉन्ड बना रखा है, और तुम बोलोगे पोलर तो छोड़ो, बॉन्ड ही कार्बन और नाइट्रोजन में तो कोई। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें NO2, जो कि अभी अभी आपने देखा है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें SO3H। नेक्स्ट अगर अपन बात करें ईस्टर, बहुत सारे आ सकते हैं, आप एग्जाम्पल्स पर नहीं जा सकते, सारे एग्जाम्पल आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप याद कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, मैं तो एग्जाम्पल्स आपके सामने लिख रहा हूं कि ये सारे के सारे आपके कैसे इफेक्ट लगाएंगे? माइनस आर इफेक्ट लगाने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना कंडेंस फॉर्म में लिखकर आपको साफ कर सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, बताइए कैसा इफेक्ट लगेगा इसका भी? माइनस आर। ऐसा नहीं है कि अगर यही है तो माइनस आर आपके लगा सकते हैं, दूसरे भी लगा सकते हैं। मैं उतना ही काम में लूंगा जितने मुझे जरूरत है। जैसे आपका क्लोरीन, ये मेरे कई बार काम में आएगा। क्लोरीन, क्लोरीन दोनों लगा सकता है, प्लस आर भी लगा सकता है, माइनस आर भी लगा सकता है। सिमिलरली आपका विनाइल ग्रुप प्लस आर भी लगा सकता है, माइनस आर भी लगा सकता है। आपका फिनाइल ग्रुप प्लस आर भी लगा सकता है, माइनस आर भी लगा सकता है। अभी तक जो आपने देखे सभी के की एटम पर पार्शियल पॉजिटिव था, मतलब पोलर पाई बॉन्ड था। यहां पर की एटम कौन है? कार्बन। सो देयर इज पार्शियल पॉजिटिव, देयर इज पार्शियल नेगेटिव। ये की एटम पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, की एटम पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। यहां पर नाइट्रोजन आपका की एटम पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, सल्फर की एटम पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, कार्बन आपका की एटम पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, कार्बन आपका की एटम पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। यहां पर भी कार्बन आपका की एटम पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, कार्बन की एटम पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और यहां पर जाकर आपका जुगाड़ क्या हो गया है? फेल। तो ये आप मान बैठे, मैंने तो नेगेटिव। यहां पर भी कार्बन आपका की एटम पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, कार्बन की एटम पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और यहां पर जाकर आपका जुगाड़ क्या हो गया है? फेल। तो ये आप मान बैठे, मैंने तो एक जुगाड़ बताया कि बहुत आसानी से आप पहचानना चाहते हैं, तो जिसमें की एटम ने पोलर पाई बॉन्ड बना रखा है दोस्त, वो आपका कैसा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आर। लेकिन ऐसा नहीं है वही लगाएंगे माइनस आर। माइनस आर की डेफिनेशन आप ऑलरेडी दे चुके हो कि आपके एटम या फिर ग्रुप की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसका इफेक्ट माइनस आर, और उससे दूर चले जाए तो प्लस आर। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कौन बुला सकता है। जैसे हम इन सभी एग्जांपल्स की बात करना चाहें, क्लोरीन, क्लोरीन दोनों काम कर सकता है। क्लोरीन आपका इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, किससे? लोन पेयर से, और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है वैकेंट 3D में, दोनों काम कर सकता है। क्लियर? तो इसका प्लस आर तो आपने लोन पेयर से लगता हुआ देखा, माइनस आर। ये अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर बुला ले तो आप बताइए क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? बताइए क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। क्लियर? और यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव।
अब आप ये तो कह ही नहीं सकते, क्या नहीं कह सकते कि सर क्लोरीन के तो वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो ये तो रख सकता है, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो लगा दिया माइनस आर इसने। क्लियर? अगर लोन पेयर देगा तो प्लस आर लगा देगा। तो अगर की एटम पर आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है और लोन पेयर भी है, दोनों काम कर सकता है, लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन दे सकता है और वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले सकता है। सिमिलरली मैं विनाइल और फिनाइल में समझाता हूं दोस्तों, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। विनाइल और फिनाइल में मैं समझाता हूं इसके थ्रू। विनाइल ग्रुप लगा हुआ, आप बताइए कोई पोलैरिटी है? ये लो, ये आपका की एटम, क्या इसने पोलर पाई बॉन्ड बना रखा है? नहीं बना रखा। आपके जितने भी जुगाड़ है ना एनसीईआरटी सारे फेल कर देगा, सबको साइड में रख देगा। कैसे? पहला जुगाड़ आप पढ़ते हो, की एटम पर पार्शियल पॉजिटिव या की एटम का पोलर पाई बॉन्ड नहीं है, खत्म हो गया तेरा जुगाड़। दूसरा, की एटम हैज वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, खत्म हो गया। सारे जुगाड़ फेल कर देगा एनसीईआरटी। तो जो एनसीईआरटी लिखता है वो शानदार है, कहता है ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इफेक्ट माइनस है, और ग्रुप से दूर जा रहे हैं तो इफेक्ट प्लस है। अगर वो पाई की बात है तो माइनस आर है, और पाई की बात है तो प्लस आर है। पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो माइनस आर, पाई इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो प्लस आर। सिंपल सी बात है, सिग्मा पर वही माइनस आई और प्लस आई का फंडा चलता है। तो यहां पर दोनों हो सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड में आप जानते हैं पोलैरिटी नहीं है। आप चाहो तो इस बॉन्ड को इधर डीलोकलाइज करवा सकते हो, या फिर इस बॉन्ड को उधर डीलोकलाइज करवा सकते हो, दोनों ही काम चल सकते हैं। और आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर आप यहां इलेक्ट्रोफाइल को जोड़कर यहां केटाइन बनाते हो, क्योंकि फिनाइल रिंग उसको क्या लगाता है? प्लस आर। तो मैं यहीं से समझा दूंगा, फिनाइल रिंग का प्लस आर भी होता है और माइनस आर भी। तो यहां पर आप समझिए, क्या ये बॉन्ड आपका इधर जा सकता है? जा सकता है, क्योंकि पोलैरिटी तो नहीं है। दोनों साइड में यहां पर डिलोकलाइजेशन हम करवा लेंगे। तो बताइए इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इस ग्रुप ने आपका कैसा इफेक्ट लगा दिया राइट नाउ रिंग के ऊपर? आपका माइनस आर। लेकिन आपके किसी भी जुगाड़ में ये फिट नहीं बैठता है। क्लियर? सिमिलरली आप बताइए यहां पर आपकी फिनाइल रिंग ने कैसा इफेक्ट लगाया है? फिनाइल रिंग ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं प्लस आर। यहां भी फिनाइल रिंग ने इलेक्ट्रॉन प्लस आर, रिंग का तो प्लस ही है ना, वो तो दे रहा है कॉन्जुगेटेड सिस्टम को। वापस चाहिए, और यहां पर आपकी फिनाइल रिंग अगर अपन बात करना चाहें कैसा इफेक्ट दिखा रही है, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें पहले वाला एग्जांपल बताओ, फिनाइल रिंग कैसा इफेक्ट दिखा रही है? माइनस आर, क्योंकि NH2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और रिंग इलेक्ट्रॉन, तो एक का प्लस है तो दूसरे का माइनस हो जाता है। तो रिंग दोनों इफेक्ट दिखाता है, प्लस भी और माइनस। प्लस वाला जुड़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट कर देगी, माइनस वाला जुड़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर देगी। तो आपके फिनाइल ग्रुप्स के दोनों इफेक्ट लगते हैं, प्लस भी लगते हैं और माइनस भी लगते हैं। हालांकि आपने इस पर पहले ध्यान नहीं दिया होगा। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। देखिए एक और ग्रुप आपका है PH3, हालांकि मैं इस पर पहले ही कह चुका हूं, आप ये मत सोचना क्या कि सर इसमें तो आपके 5 बॉन्ड बन जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि यहां पर ऑक्टेट रूल चलने वाला। अगर आपने इसको रिंग पर जोड़ दिया PH3 प्लस को, तो आप देखिए पाई बॉन्ड इधर जाएगा और पाई बॉन्ड इधर जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज ये रिंग के ऊपर डेवलप कर देगा। और आप बताइए इस बार कहीं पर कोई दिक्कत है क्या? नहीं। गलती से भी मत बोल देना कि सर इसके वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, हमें भी मालूम है, हो जाने दीजिए, क्योंकि कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का। तो यहां पर भी आप इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरे ये कभी काम में नहीं आएगा। क्लियर? यहां पर भी क्लोरीन भी मेरे बहुत ही कम काम में आएगा। अगर आप नहीं जानते थे तो कम नुकसान था, जानने से शायद आपका नुकसान बढ़ सकता है। तो हमें इन चीजों पर बहुत ही स्पेसिफिक होना है। आप सोचो क्लोरीन का माइनस आर, तुम्हें केवल एक जगह सोचना है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है। क्लोरीन का माइनस आर केवल एक जगह सोचना है, उसके अलावा सोचना ही नहीं है, और वो है आपका इस वाले केस में। ये देखो यहां पर अगर अपन बात करें, क्या कार्बन आयन के पास लोन पेयर है? यस। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, और यहां पर ये कैसा इफेक्ट लगा रहा है आप बताइए? इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कैसा इफेक्ट? माइनस। बस यहां पर क्लोरीन का माइनस रखना है याद, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आप कई बार क्या कह दोगे? बैक बॉन्डिंग। मैं कह दूंगा कैसा इफेक्ट लग रहा है क्लोरीन का? माइनस आर। उसके अलावा क्लोरीन का माइनस आर कहीं सोचना ही, आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। उसके अलावा कहीं सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगी।
दूसरा, एक बार यहां तक आप नोट कर ले, फिर कंपैरिजन की बात करूंगा। माइनस आर का कंपैरिजन की बहुत लंबी चौड़ी सीरीज नहीं लिखनी है, काम भी नहीं आएगी। और तूने लिखा है तो क्वेश्चन सही का पता नहीं, गलत कई जगह होंगे। सुलटा दिया है क्या? क्लोरीन का माइनस सर केवल कहां लगाना है? कार्बन आयन पर। बस, आपका कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। आप फालतू में ज्यादा पढ़ते हैं और उसकी वजह से क्वेश्चन भी गलत होते हैं। जैसे प्लस आर माइनस आर वाले, फिर उनको समझाएंगे रॉबिन हुड टाइप है ये, गरीबों को देते हैं अमीरों से। अरे दिक्कत तो यही है, नहीं पता चल रहा है गरीब है कि। अगर अपन बोले इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, हो गया सोल्व। अब नहीं पता चलता कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और कौन नहीं है। यहां एक एक एग्जांपल पढ़ ले, उसके बाद तो चमकता नहीं है। तो ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है दोस्त, कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को तो दे देगा और इलेक्ट्रॉन रिच से, यही दिक्कत है, पहचान नहीं पा रहा कौन डेफिशिएंट और कौन रिच। तो सिंपल सी बात है, एनायन दिखे हेलोजन का माइनस आर, उसके अलावा सोचना ही कोई तरह क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है। आगे बढ़ जाऊं, चलिए। एक टॉपिक पूरा नहीं हुआ पूरी क्लास के अंदर। सुलटा दिया है। कंपैरिजन, अब ध्यान से सुनिएगा अगर अपन बात करना चाहें। कंपैरिजन ऑफ माइनस आर इफेक्ट, कंपैरिजन ऑफ माइनस आर इफेक्ट, ध्यान से सुनिएगा। दो ही बात बताऊंगा केवल, कितनी बातें बताऊंगा, उसके अलावा कोई बातें नहीं बताऊंगा, कोई ऑर्डर भी नहीं बताने वाला हूं। सबसे पहले माइनस आर का कंपैरिजन NO2 पोलर पाई बॉन्ड वालों में सबका पापा है, ये ध्यान रखना। इसके साथ कोई माइनस आर में मैच नहीं करता है दोस्त। मैंने कोई डिक्रीजिंग का साइन नहीं लगाया है, खुद से मत लगा देना। जितने भी बाकी पोलर पाई बॉन्ड वाले हैं ना, उनमें सबका पापा है कौन? NO2। गजब का माइनस आर लगता है इसका। याद रहे पीछे मैंने कोई डिक्रीजिंग साइन नहीं लगाया है। क्लियर? और भी अगर आप कोई माइनस आर वाला लाना चाहें ला सकते हो। जब मैंने बोल दिया मतलब सभी के साथ आप क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो। क्लियर? जो भी आप पोलर पाई बॉन्ड वाले हैं उन सब में NO2 उनका क्या है? पापा है। खतरनाक माइनस आर, मतलब इससे ज्यादा माइनस आर वाला नहीं है। दूसरा अगर अपन बात करें, अब बात को ध्यान से सुनना, पोलर पाई बॉन्ड वर्सेस हैलोजन। क्या बोला मैंने? पोलर पाई बॉन्ड वर्सेस हैलोजन। मैं आपको बताऊं, ये PH3 मेरे किसी काम का मैं नहीं बताता हूं कई बार, लेकिन ड्रॉपर में दिक्कत ये है ना, नहीं बताया ना, बाहर आके एक और पूछेगा सर PH3 का कैसा इफेक्ट है। अरे भाई कैसी बात कर रहा है, तुझे लगता है तू जानता और मैं नहीं जानता हूं? नहीं बता रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि जानता नहीं हूं, क्योंकि काम का नहीं है, नोटबुक भर रहा है जिसका कोई मतलब, और जो काम का है उस पर बात भी नहीं कर रहे हो। तो यहां पर ये तो पोलर पाई बॉन्ड वालों में तो एक ही ऑर्डर बताया, NO2 सबका पापा। और पोलर पाई बॉन्ड वर्सेस अगर अपन बात करना चाहे, क्लोरीन आपके पास आ जाए। क्या बोला मैंने? पोलर पाई बॉन्ड वर्सेस अगर अपन बात करना चाहे, क्लोरीन आपके सामने आ जाए, तो पोलर पाई बॉन्ड वाले क्लोरीन के पापा लगते हैं माइनस आर में। क्या लगते हैं? पापा। ये दो ऑर्डर बताए हैं, और इसमें भी कोई बहुत भारी बातें नहीं बताई कि कभी क्लोरीन आ जाए आप माइनस आर सोच रहे हो, और साथ में कौन आ जाए? आपके पोलर पाई बॉन्ड वाले। तो किसका माइनस आर ज्यादा लगेगा? पोलर पाई बॉन्ड वाला। और पोलर पाई बॉन्ड में कंपैरिजन चले तो NO2 सबका पापा है। इवन मैंने CHO और CN में भी कंपैरिजन नहीं किया है। दोस्त मैं तेरे को बता दूं, सर लोग कंपेयर करवाते हैं, उससे सही मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, गलत जरूर होता है। जैसे मार्केट में चलने वाला एक क्वेश्चन, पहले मास्टर बताता है
कि CN का माइनस R ज्यादा होता है किससे? CHO से। और फिर आता है क्वेश्चन, विच एनायन इज मोर स्टेबल। अब बच्चे को तो पढ़ाया गया है किसका ज्यादा माइनस R होता है? CN का। लेकिन दोस्त स्टेबिलिटी उसी की ज्यादा होती है। सही का पता नहीं, गलत। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने क्वेश्चन कहीं किया है, वो सोचेंगे तो गड़बड़ है, देन गो एंड चेक देयर pKa वैल्यू। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है कंपेयर टू दिस, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। तो कई बार आप जो बातें करते हो ना, वो काम के नहीं होती हैं, इसीलिए मैंने इसमें कोई ऑर्डर आपको नहीं लिखवाया, क्योंकि मुझे इस एनायन की स्टेबिलिटी जरूर कंपेयर करनी है। पोलर पाई बॉन्ड वालों में एक, NO2 सबका पापा। दूसरा, हेलोजन वर्सेस पोलर पाई बॉन्ड, और हेलोजन में भी साफ कौन? क्लोरीन। तो पोलर पाई बॉन्ड वालों का ज्यादा, उससे अलावा कोई मतलब नहीं है। चलिए बाकी की बात करेंगे अगली क्लास। भाई मैं पेपर डिस्कस कर दूंगा एक बार ऑनलाइन पूरे, उसके बावजूद भी आपको डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं, कोई करेक्शन होगा तो आ जाएगा ग्रुप पे।